एक 2024 की अर्हता तिथि में विशेष संक्षिप्त निरीक्षण का जो अंतिम प्रकाशन है वो आज दिनांक 8 फरवरी 2024 को राज्य में हमने किया है। ये जो विशेष संक्षिप्त निरीक्षण है, इसमें अंतिम प्रकाशन होने पर लगभग 2,05,13,252 मतदाताओं की जो विधानसभा वार मतदाता सूची है उसका जो प्रकाशन है वो हमने हमारी वेबसाइट co.chhattisgarh.nic.in पे आज सुबह 11 बजे साझा किया है। राज्य में जो लोकसभा चुनाव है वो शीघ्र ही होने वाले हैं और जो 11 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है और 90 विधानसभाएं हैं उसके अंतर्गत समाहित, उनमें कुल 24,109 जो है मतदान केंद्र है। जो हमारी मतदाता सूची है वो मतदान केंद्रवार महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर इस तरह से बनती है और प्रकाशित होती है। जो प्रारंभिक प्रकाशन हुआ था वो हमने 6 जनवरी को किया था और उसके अनुरूप जो है कुल मतदाता 2,04,22,656 थे। ईपी रेशियो उस समय 66.40% था और जेंडर रेशियो जो है वो 1012 था। अब जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हमने किया है जिसके आधार पर आगामी लोकसभा निर्वाचन लड़ा जाएगा, उसके अनुरूप कुल मतदाताओं की संख्या जो है वो है 2,05,13,252, जिसमें कि पुरुष 1,01,80,405 है और महिला मतदाताएं जो हैं वो 1,03,32,115 है और थर्ड जेंडर जो है 732 है। इस तरह जो जेंडर रेशियो है वो 1,015 है, यानी राज्य में जो महिला मतदाता है वो पुरुषों से अधिक है। 1,000 पुरुषों पे जो है 1,015 महिला मतदाता है। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि राज्य के जो 11 संसदीय क्षेत्र है लोकसभा, उनमें बिलासपुर, रायपुर और जांजगीर चांपा, इन तीनों क्षेत्रों को छोड़कर सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या जो है वो पुरुषों से अधिक है। जो हमने अंतिम प्रकाशन किया है उसमें कुल जो है अब मतदाताओं की संख्या विधानसभा से, जो विधानसभा निर्वाचन हुए थे नवंबर में, उसमें 2 करोड़, उस समय 2,03,93,160 मतदाता थे। अब बढ़कर 1,20,092 जो है वो मतदाता हो गए हैं और जो पीडब्ल्यूडीज है, दिव्यांग मतदाता है, उसमें 1,91,638 है। और जो हम लोगों ने अभी पुनरीक्षण किया है, 1 माह की अवधि तक हमने नए आवेदन लिए थे और इस आधार पर जो है तकरीबन 82,732 नए मतदाता जोड़े हैं जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ग के जो आयु के मतदाता है, जो प्रथम मतदाता होंगे जिन्होंने इस बार पहले बार वो वोट डालेंगे, उनकी संख्या है 5,77,184 और 20 से 29 आयु वर्ग के जो कुल मतदाता है वो है 47,11,690। और वर्तमान पुनरीक्षण में तकरीबन फॉर्म 6 जो है हमारे पास 4,14,198 आए थे, जिनके आधार पर हमने नए मतदाताओं को जोड़ा है और विलोपन जो है 3,32,602 मतदाताओं का हमने किया है। जो हमने विलोपन और नाम जोड़ने का काम किया 6 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी की इस अवधि में, हर सप्ताह हमने राजनीतिक दलों के साथ में इस पूरी सूची को एसडीएम स्तर पर यानी कि ईआरओ स्तर पर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के स्तर पर साझा किया था और सभी राजनीतिक दल जो है इसको देखने के लिए आमंत्रित थे कि किन नामों को जोड़ा गया और किन नामों को विलोपित किया गया है। और सभी नामों का विलोपन जो है फील्ड वेरिफिकेशन उपरांत ही किया गया है, ये हमने सुनिश्चित किया है।
जो वरिष्ठ नागरिक है 80 वर्ष से अधिक, वो है 2,03,326। और जो सर्विस वोटर्स है, सेवा मतदाता है राज्य में, वो है 19,905। सभी जगह पर जिला स्तर पर जितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके साथ 2 कॉपीज जो है मतदाता सूची की सभी जगह पर साझा की जाएगी। उसके अलावा सभी आमजन co.chhattisgarh.nic.in इस वेबसाइट पर हमारी मतदाता सूची हमने होस्ट की है, वहां पर भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। जो राज्य में एपिक कवरेज है वो आज की स्थिति में जो है 99.86% है। और पिछले वर्ष जैसे कि आप जानते हैं कि जो विशेष पुनरीक्षण था, मतदाता सूची का शुद्धिकरण था, वो 2 बार हुआ था। जनवरी में हुआ था और उसके उपरांत फिर से अगस्त में हुआ था। अगस्त में हमने 4 अगस्त को जो है इसका प्रारंभिक प्रकाशन किया था और उसके बाद में अंतिम प्रकाशन करके पब्लिश की थी। तो 19,32,000 तकरीबन एपिक्स हमने प्रिंट किए थे और डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जिसके आधार पर फिर जो है विधानसभा निर्वाचन संपादित हुए थे। इसके अलावा यदि कोई मतदाता मोबाइल पर हमारा अपना ई एपिक डाउनलोड करना चाहता है तो वो वोटर हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर भी फॉर्म 8 भरकर अपने मोबाइल नंबर दर्ज करा सकता है। और यदि उसका मोबाइल नंबर पूर्व से पंजीकृत है तो ई एपिक जो है वो डाउनलोड करके अपना मतदार एपिक कार्ड देख सकता है। नियमावली में जो फॉर्म 6 है, ये मैं बताना चाहूंगी कि आज के बाद भी लोकसभा कार्यक्रम का जो शेड्यूल की घोषणा होगी और उसके आधार पर जब नाम निर्देशन पत्र लेने की अंतिम तिथि रहेगी, उससे 10 दिन पूर्व तक भी अपने नाम जोड़ सकता है। तो यदि आप मतदाता है, अभी भी नाम नहीं जुड़ा है, तो इसके बाद भी आप मतदाता सूची में नाम जोड़ सकते हैं। और फॉर्म 8 के माध्यम से भी जो संशोधन है वो भी 10 दिवस पूर्व तक हो सकता है। परंतु विलोपन की कार्रवाई जैसे ही लोकसभा निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा होगी तो वो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध आ जाएगा। तो मेरी आमजन से अपील है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने लोकतांत्रिक दायित्व का पूर्ण निर्वहन करें और मतदान से संबंधित, मतदान केंद्र से संबंधित, अपने एपिक कार्ड पहचान पत्र से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं।